नमस्कार दोस्तों, आज से हम लोग क्लास 12th के लिए फिजिकल केमिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं और हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन चैप्टर से। ठीक है, तो चलिए हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री चैप्टर का नाम है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन चैप्टर से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो उसके पहले कि हम लोग सॉल्यूशन के बारे में पहले जान लेते हैं कि इसका डेफिनीशन क्या होता है और फिर उसके बाद में चीज़ों को हम लोग बारी बारी से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, डेफिनीशन ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या देख रहे हैं, डेफिनीशन। तो देखिए, जब कभी भी दो या दो से अधिक नॉन रिएक्टिंग केमिकल सब्सटेंस को आपस में मिलाया जाता है और जब वे होमोजीनियस मिक्सचर का निर्माण करते हैं तो उसी होमोजीनियस मिक्सचर को हम लोग सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं सबसे पहले कि व्हेन टू आर मोर नॉन रिएक्टिंग chemical substances mixed together to form homogeneous mixture। इस बात को आप याद रखिएगा कि हम बात कर रहे हैं होमोजीनियस मिक्सचर की। क्या लिखा गया है, फिर से पढ़िए एक बार। व्हेन टू आर मोर नॉन रिएक्टिंग केमिकल सब्सटेंसेस मिक्स टुगेदर टू फॉर्म होमोजीनियस मिक्सचर, देन दिस सॉल्यूशन then the mixture is called as solution। तो देखिए, इसमें क्या कहा जा रहा है कि जब कभी भी आप दो या अधिक नॉन रिएक्टिंग केमिकल सब्सटेंस को आपस में मिलाएंगे, वो आपस में रिएक्ट नहीं करने चाहिए और उनको मिलाने के बाद क्या बनना चाहिए, एक होमोजीनियस मिक्सचर। ये देखिए, होमोजीनियस मिक्सचर बनेगा और इसी होमोजीनियस मिक्सचर को हम लोग क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन बोलेंगे। चलिए इस बात को थोड़ा सा हम लोग और अच्छे समझते हैं कि होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है। ध्यान से देखिएगा, हम लोग बात कर रहे हैं होमोजीनियस मिक्सचर। देखिए, होमोजीनियस मिक्सचर समझने से पहले हम लोग एक कॉन्सेप्ट है कि एक होता है, आप लोग समझते होंगे कि एक होता है फिजिकल स्टेट और एक होता है फेज। दोनों ये देखिए अलग अलग बातें हैं। कैसे कि जैसे आपको पता है कि सामान्यतः फिजिकल स्टेट क्या होता है, सॉलिड होता है, लिक्विड होता है और गैस होता है। ये सामान्यतः हमारे पास तीन फिजिकल स्टेट्स होते हैं। फेज क्या होता है कि जो कंपाउंड हमको जैसा दिखे वही उसका फेज होता है। फॉर एग्जांपल ग्रुप में जैसे हमने क्या किया कि किसी बर्तन में हम लोगों ने क्या किया कि इसमें वाटर ले लिया। ये देखिए, मैंने इसमें वाटर ले लिया और इसमें NaCl का मिक्सचर हम लोग घोल रहे हैं। तो आपको पता है कि वाटर का जो फिजिकल स्टेट क्या है, यह इसका फिजिकल स्टेट लिक्विड है और NaCl का फिजिकल स्टेट क्या है, यह है सॉलिड। जैसे ही आपने वाटर में NaCl को घोल दिया, ऐड कर दिया, तो ये जो NaCl है ये Na+ और Cl- ग्रुप में टूटेगा और इस वाटर मॉलिक्यूल में डिज़ोल्व हो जाएगा। और जैसे डिज़ोल्व हो जाएगा तो आपको ऐसा लगेगा, जो सॉल्यूशन हमारा बनेगा यहाँ पे, जो सॉल्यूशन हमको बनेगा NaCl और वाटर का, हमको ऐसा लगता है कि ये जो NaCl पहले सॉलिड था अब क्या हो गया, लिक्विड हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है। NaCl पहले भी सॉलिड था, घुलने के बाद भी सॉलिड रहेगा, लेकिन NaCl का फिजिकल स्टेट पहले क्या था, सॉलिड था
और घुलने के बाद भी फिजिकल स्टेट क्या है, लिक्विड ही रहेगा, सॉरी घुलने के बाद भी सॉलिड ही रहेगा, लेकिन हमको दिख रहा है कैसा, हमको दिख रहा है लिक्विड जैसा। तो ये जो NaCl जो घुला हुआ है उसका जो फेज होगा, फेज तो उसका हो गया लिक्विड, मैं घुलित NaCl की बात कर रहा हूँ, और जो उसका फिजिकल स्टेट हुआ, फिजिकल स्टेट NaCl का अभी भी सॉलिड है। पहले भी सॉलिड था, देखिए पहले भी सॉलिड था, अभी भी सॉलिड है, लेकिन हमको दिख कैसा रहा है, हमको लिक्विड दिख रहा है, बट उसका फिजिकल स्टेट क्या है, पहले भी सॉलिड था, अब भी सॉलिड है। उसका फेज केवल बदला है, फेज पहले क्या था, पहले सॉलिड था, अब क्या बन गया, लिक्विड ना। तो अब देखिए हम लोग क्या बात कर रहे थे कि होमोजीनियस मिक्सचर के बारे में। तो होमोजीनियस मिक्सचर उस मिक्सचर को बोलते हैं कि जब हम किसी दो सरफेसेस के बीच में डिफ्रेंशिएट न कर पाएँ कि कौन क्या है, कौन सॉलिड है, कौन लिक्विड है। फॉर एग्जांपल ग्रुप में इसी एग्जांपल को आप देख सकते हैं, ये रहा, जैसे पहले जब NaCl नहीं घुला था वाटर में, तो ये इसका जो फिजिकल स्टेट था सॉलिड था, घुलने के बाद क्या हो गया, इसका फिजिकल स्टेट तो अब भी सॉलिड है, लेकिन उसका फेज बदल गया, सॉलिड से फेज क्या हो गया, लिक्विड बन गया। अब आप इस NaCl का जो फेज है और वाटर का फेज देखिए, दोनों लिक्विड है। आप पानी को और NaCl के सरफेस को देखकर डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे कि कौन सा पानी है और कौन सा NaCl है। तो इसी मिक्सचर को हम लोग बोलेंगे होमोजीनियस मिक्सचर। तो नेक्स्ट सेल में हम लोग बात कर रहे थे कि ये आपका सॉल्यूशन क्या होता है। तो आपको सिंपली यही समझना है कि सॉल्यूशन क्या होता है, दिस इज सिंपली अ मिक्सचर। आप बोलेंगे कि मिक्सचर होता है, तो मिक्सचर भी तो दो प्रकार का होता है, एक होमोजीनियस और एक हेटेरोजीनियस। तो कौन सा मिक्सचर होगा, ये मिक्सचर होगा होमोजीनियस मिक्सचर होगा, पहली बात। और आपको पता है कि ये होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है कि व्हेन वी कैन नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन टू सरफेसेस देन दिस मिक्सचर इज कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर। तो ये होमोजीनियस मिक्सचर होता है, ये सॉल्यूशन है, नॉट सॉलिड, दिस इज सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन क्या होता है, एक मिक्सचर होता है, कैसा मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर होता है जो आपस में अभिक्रिया नहीं करता है, ठीक है। तो आई थिंक हम लोग डेफिनेशन यही लिखे हैं कि व्हेन टू आर मोर नॉन रिएक्टिंग केमिकल सब्सटेंसेस मिक्स टुगेदर टू फॉर्म होमोजीनियस मिक्सचर देन द मिक्सचर इज कॉल्ड एज सॉल्यूशन, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब देखिए कि अब मिक्सचर कई प्रकार का होता है, जैसे बाइनरी मिक्सचर होता है, टर्शियरी मिक्सचर होता है, क्वाटरनरी मिक्सचर होता है। तो डिपेंड करता है कि उसमें कितने कंपोनेंट हैं। यदि जैसे अगर हम बाइनरी मिक्सचर की बात करें, बाइनरी मिक्सचर या बाइनरी हम सॉल्यूशन पढ़ें, तो बाइनरी सॉल्यूशन क्या होगा कि व्हेन सॉल्यूशन कंटेन टू कंपोनेंट, तो वह क्या कहलाएगा, बाइनरी मिक्सचर। व्हेन द सॉल्यूशन कंटेन when the solution contain only two component then this solution is known as binary solution। and similarly हम लोग एक देखते हैं कि कौन सा सॉल्यूशन होता है, हमारे पास एक टर्शियरी सॉल्यूशन होता है। तो आप समझ गए होंगे कि टर्शियरी सॉल्यूशन क्या होगा। टर्शियरी सॉल्यूशन के बारे में क्या कहेंगे कि when the solution contain three component, not two, three component, ठीक है। अगर तीन कंपोनेंट होगा तो सॉल्यूशन क्या होगा, टर्शियरी। एंड इसी प्रकार हम क्या कर सकते हैं, टर्नरी सॉल्यूशन भी होता है जिसमें क्या होगा कि उसमें तीन कंपोनेंट होगा। तो देखिए अगर बाइनरी सॉल्यूशन रहा, हम अब देखिए हमारे सिलेबस में जो दिया गया है ये बाइनरी सॉल्यूशन ही है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हमारा सॉल्यूशन बाइनरी है तो उसमें दो कंपोनेंट होगा, एक को बोलेंगे सॉल्यूट और दूसरा होगा सॉल्वेंट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलकर क्या बनाएगा, हमारा सॉल्यूशन बनाएगा। अभी सॉल्यूशन में कौन सा सॉल्यूशन, ये बाइनरी सॉल्यूशन है, ठीक है। तो अब हमारे पास दो नया टर्म आया है कि एक होता है भैया सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। कई बार एग्जाम में देता है कि दे देगा आपको मिक्सचर दे देगा
और क्वांटिटी भी दे देगा और पूछ लेगा कि भैया बताइए कि इसमें सॉल्यूट कौन सा है और सॉल्वेंट कौन सा है। तो ध्यान से देखिएगा, हम लोग बात कर रहे हैं सॉल्यूट के बारे में। चलिए सॉल्यूट देखिए, जनरली क्या होता है कि जो कंपोनेंट हमारा लेसर अमाउंट में होता है तो वह क्या कहा जाएगा, सॉल्यूट कहा जाएगा। और जो कंपोनेंट ग्रेटर अमाउंट में होगा यानी कि वो ज़्यादा मात्रा में होगा उसको हम बोलेंगे सॉल्वेंट बोलेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं जनरली द सब्सटेंस present in lesser amount, generally the substance present in lesser amount, तो क्या होगा, सॉल्यूट होगा। सॉल्वेंट क्या होगा, सॉल्वेंट क्या होगा, द सब्सटेंस present in larger amount, यानी कि अधिक मात्रा में होगा तो वह क्या होगा, सॉल्वेंट होगा, और कम मात्रा में होगा तो सॉल्यूट होगा। लेकिन देखिए कभी कभी ये थोड़ा सा क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स कर देता है, तो हम इसको दूसरे तरीके से हम लोग समझते हैं कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या होता है। और आई थिंक आप बात को इतना समझ गए होंगे, आप इतना नोट कर लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं फिर। देखिए, आपको सॉल्यूट और सॉल्वेंट दो चीज़ों से कंफर्म करना है। एक तो यह है कि व्हेन फिजिकल स्टेट इज सेम, व्हेन फिजिकल स्टेट इज सेम, और दूसरी बात यह कर रहे हैं कि व्हेन फिजिकल स्टेट इज डिफरेंट, व्हेन फिजिकल स्टेट इज डिफरेंट। ये फिजिकल स्टेट की कौन सी बात कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास दो कंपोनेंट है, बाइनरी सॉल्यूशन है। अगर उन दोनों का फिजिकल स्टेट एक ही जैसा है तो उसमें जो कम मात्रा में होगा, जो लेसर अमाउंट में होगा, वह होगा सॉल्यूट, और जो लार्जर अमाउंट में होगा, सॉल्वेंट। ठीक है। लेकिन अगर दोनों का फिजिकल स्टेट अलग अलग हो तो हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो यहाँ पर एक सिंपल बात है कि जिस कंपोनेंट का फिजिकल स्टेट सॉल्यूशन के जैसा होगा, जैसे मान लीजिए कि हमारा जो कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट है, दो कंपोनेंट में से एक कंपोनेंट है जिसका फिजिकल स्टेट लिक्विड है और हमारे सॉल्यूशन का भी फिजिकल स्टेट लिक्विड होगा, तब हम जिस कंपोनेंट में सॉल्यूशन पाया जाएगा उसी कंपोनेंट में जो कंपोनेंट होगा वह हमारा कहलाएगा सॉल्वेंट और दूसरा कहलाएगा सॉल्यूट। यानी कि सॉल्वेंट को हम कैसे डिफाइन करेंगे? सॉल्वेंट क्या होगा? सॉल्वेंट आप ऐसे इसमें लिख सकते हैं, सॉल्वेंट इज प्रेजेंट इन सेम फिजिकल स्टेट, इन सेम फिजिकल स्टेट एज दैट ऑफ सॉल्यूशन। यानी कि सॉल्यूशन का जो फिजिकल स्टेट होगा वही फिजिकल स्टेट हमारे सॉल्वेंट होगा, और बाकी जो दूसरा बचेगा और क्या हो जाएगा? सॉल्यूट हो जाएगा। तो इन दोनों बातों से आप समझ सकते हैं कि जब फिजिकल स्टेट सेम होगा, यानी कि चाहे सॉलिड सॉलिड होगा चाहे लिक्विड लिक्विड होगा, तो उसमें जो कम मात्रा में होगा सॉल्यूट होगा, जो ज़्यादा मात्रा में होगा वह सॉल्वेंट होगा। लेकिन अगर हम बात करें कि जब फिजिकल स्टेट अलग हो जाए तो जो सॉल्वेंट होगा वह कौन होगा? जो सॉल्यूशन के फिजिकल स्टेट में रहेगा उसी को हम लोग बोलेंगे सॉल्वेंट। ठीक है, आई होप कि इतना क्लियर हो गया होगा आपको। अब लेकिन देखिए एक बात है कि यदि वाटर हमारे सॉल्यूशन में एक कंपोनेंट के रूप में उपस्थित है तो हम उसको हमेशा सॉल्वेंट ही बोलेंगे। अब सॉल्वेंट बोल ही दिए, लेकिन आप ऐसे समझिए कि वाटर अगर एक कंपोनेंट है तो हमेशा सॉल्वेंट का काम करेगा ना। तो बिकॉज ऐसा क्यों होता है
क्योंकि वाटर जो होता है ना ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है। ठीक, तो आगे लिख रहे हैं इसमें, इफ़ वाटर इज प्रेजेंट, if water is present as one component in the solution, then it is always acts as सॉल्वेंट। ये हमेशा सॉल्वेंट का काम करेगा। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को सॉल्यूट और सॉल्वेंट कौन होगा इसको आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ और उसको आपको बताना है कि कौन सॉल्यूट है और कौन सॉल्वेंट है। चलिए, जैसे एग्जांपल नंबर फर्स्ट देखिए, फर्स्ट एग्जांपल है, हम लोग मानते हैं कि हमारे पास 10 ml NaCl है और इसको घोला जा रहा है 50 ml वाटर में। तो आई थिंक आपको बहुत अच्छे समझ पा रहे होंगे कि जब इसका दोनों को जब हम लोग घोलेंगे तो जो सलूशन हमारा मिलेगा उस सलूशन का जो फिजिकल स्टेट है, फिजिकल स्टेट वह क्या होगा? सिंपल बात है, वह लिक्विड होगा। और इस लिक्विड का जो फिजिकल स्टेट है यानी कि सॉल्वेंट का जो फिजिकल स्टेट है यानी कि लिक्विड, जिस फिजिकल स्टेट में इन दोनों में से पाया जाएगा वही हमारा क्या होगा? सॉल्वेंट। तो अब ये सी बात है कि ये सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट लिक्विड है और वाटर ही हमारा क्या होता है? लिक्विड होता है। तो दैट्स वाई ये जो NaCl है ये एक सॉल्यूट का काम करेगा, NaCl एक सॉल्यूट का काम करेगा और यहाँ से वाटर सॉल्वेंट का काम करेगा। वैसे भी अभी आपको मैंने नोट में लिखवाया हूँ कि ये जो वाटर होता है अगर एक कंपोनेंट के रूप में सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, देन यहाँ पर एक लाइन ऐड कर लीजिए, प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन देन इट इज़ ऑलवेज एक्टेड सॉल्वेंट। तो यहाँ पर देखिए वाटर एक कंपोनेंट है तो ये हमेशा किसका काम करेगा? सॉल्वेंट का काम करेगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर सेकंड। सपोज कीजिए कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि 100 किलोग्राम मान लीजिए कि क्या ले लिए? NaCl, और उसमें मिला रहे हैं 1 ml वाटर। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सॉल्यूट होगा और कौन सॉल्वेंट होगा। तो इस क्वेश्चन को मैं नहीं बता रहा हूँ, आप मुझे बताइएगा कि इसमें कौन सा सॉल्यूट होगा और कौन सॉल्वेंट होगा। ठीक है, एग्जांपल नंबर सेकंड देखिए, ये थर्ड एग्जांपल नंबर थर्ड। जैसे सपोज कीजिए कि 10 ml एथिल एल्कोहल है CH3OH, इसमें हम मिक्स कर रहे हैं 15 ml C2H5OH। तो देखिए दोनों का फिजिकल स्टेट क्या है? सेम होता है, लिक्विड होता है दोनों। तो जो कम मात्रा में है ये क्या होता है? सॉल्यूट, और जो अधिक मात्रा में होगा क्या होगा? सॉल्वेंट। ठीक है, आई होप की बात आपको क्लियर हुआ होगा। और इसके आगे हम लोग कल चर्चा करेंगे। हमको जनरली इसके आगे कंसंट्रेशन टर्म्स देखना है, नॉर्मलिटी क्या होता है, मोलरिटी क्या होता है, और इन सब चीज़ों के बारे में, परसेंटेज वेट बाय वेट, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, इन सब चीज़ों के बारे में अच्छे से हम लोग डिस्कस करेंगे। आज तक के लिए इतना ही और कल मिलते हैं। थैंक यू।